Welcome again, friends. In this section, we are going to discuss about the function, built-in function, as well as user-defined function. We will see the example like a Fibonacci series, and then we will see a menu-driven function example, like building a calculator with the menu, and then determining a coefficient of quadratic equation. Then we have like menu driven another programs like this to find area of a square or rectangle or circle, cylinder. These are menu driven program. Then we have artificial intelligence program like a question answering program, which is also a menu driven. We will display a menu according to the user choice. We will see the correct answer is what is the correct answer, and then we will display the result of that, whether he is smart enough or he is not. Like question number 2, which is largest planet in our solar system. We are going to see these things in a detail. We will see definition of a Python program, definition of a Python function, how to create a user-defined function. These things we are going to see. Let's start with the introduction. So in a Python, a function is a reusable block of code. When you have a necessary, जब आपको लगे कि कोई ब्लॉक ऑफ कोड है, सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको आपको बार बार डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस कोड अगेन एंड अगेन. सो आपको इस ब्लॉक ऑफ कोड को अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करना है, रीयूज करना है, कहीं और भी और जगह पे इसको भी यूज करना है. तो वो हम ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करते हैं, फंक्शन में हम उसको क्रिएट करते हैं. And we have a set of defining a function, how to define a function, how to call a function. So define करने के लिए user defined function के लिए हम def यूज करते हैं, def, and then हमारा ये function का नाम होता है. यदि कोई पैरामीटर है, जो भी पैरामीटर है वो पैरामीटर देते हैं. फिर हम फंक्शन के ब्लॉक, ये कॉलन जो है, ये कॉलन आफ्टर डिक्लेयरिंग इट इज नेसेसरी. तो ये हम एक डिनोट करता है कि हमारा फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, स्टार्ट कर रहा है. उसके बीच में हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, जो भी हमारा कोड है वो हम यहाँ पे रखते हैं. फिर लास्ट में जो भी रिजल्ट है उसको रिटर्न करते हैं. ये ऑप्शनल होता है, ये आप रिटर्न कर भी सकते हैं यदि आपकी फंक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है. आप मान लो प्रिंट करना है तो आप सिर्फ केवल उसका प्रिंट स्टेटमेंट होगा, आपका कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होगा. बट इफ आपको सम, दो नंबर हैं, दोनों को सम करके रिटर्न करना है तो उस केस में रिटर्न होगा. तो रिटर्न इज ऑप्शनल, यू कैन रिटर्न द आंसर ऑफ योर फंक्शन. सो यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एज आई टोल्ड, डेफ कीवर्ड ये होता है, ये डेफ से स्टार्ट करेंगे, फिर आपका जो भी फंक्शन नेम है वो देंगे, फिर पैरामीटर, ऐसे करके हमारा ये डेफ से स्टार्ट होता है. तो फंक्शन पैरामीटर क्या होता है, इट्स आल्सो नोन एज आर्गुमेंट. ये फंक्शन का आर्गुमेंट भी कहा जाता है और फंक्शन का पैरामीटर भी कहा जाता है. जो फंक्शन के हमारे ये जो पैरामीटर 1 है, इसके ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिखते हैं, ये हमारी फंक्शन की पैरामीटर है, या फिर आर्गुमेंट आप कह सकते हैं व्हेन डिफाइनिंग. तो यूजर डिफाइंड फंक्शन एज द सेम सजेस्टेड. तो इसका पैरामीटर का डेफिनेशन क्या है, आर द वैल्यू दैट फंक्शन एक्सेप्ट एज ए इनपुट. जो आपकी फंक्शन इनपुट की तरह एक्सेप्ट करता है, जो पैरामीटर आप पास करते हो, जो वैल्यू आप पास करते हो, दैट इज कॉल एज ए एक्सेप्ट एज ए इनपुट, दैट इज कॉल एज ए पैरामीटर. यू कैन हैव अ जीरो और मोर देन वन पैरामीटर. तो आपकी फंक्शन पैरामीटर ले भी सकती है, या फिर फंक्शन में एक से अधिक या एक पैरामीटर हो सकते हैं. देयर आर नो पैरामीटर, द पैरेंथेसिस आर लेफ्ट एम्प्टी. यदि पैरामीटर नहीं भी है तो भी हम क्या करेंगे, डेफ, हमारा फंक्शन का नेम मान लीजिए सम है, तो सम ऑफ टू नंबर, ये पैरेंथेसिस हमारा नेसेसरी होता है. यदि नहीं है पैरामीटर तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ऐसे पैरेंथेसिस रख देंगे और ब्लैंक छोड़ देंगे. यदि पैरामीटर है तो यहाँ पे देंगे.
फंक्शन का बॉडी क्या होता है, जो सेम ये कॉलन है, कॉलन के बाद जो हम लिखते हैं यहाँ पे जो भी लिखते हैं दैट इज कॉल्ड बॉडी। और लास्ट में हमारी एक स्टेटमेंट होती है दैट इज रिटर्न। रिटर्न स्टेटमेंट ये ऑप्शनल होता है, किसी में होगा किसी में नहीं होगा, जैसे पैरामीटर ऑप्शनल है वैसे रिटर्न ऑप्शनल है। तो ये रिटर्न आपका फंक्शन जो भी करेगा वो रिटर्न हम विद द कीवर्ड रिटर्न से हम यूज करेंगे। तो इसमें ऑप्शनल क्या क्या है, एक पैरामीटर ऑप्शनल है, दूसरा रिटर्न स्टेटमेंट ऑप्शनल है, ये दो चीज ऑप्शनल है। बाकी ये डेफ ये कंपलसरी है, आपका फंक्शन का नाम होना चाहिए, आपकी फंक्शन की बॉडी होनी चाहिए, कुछ भी एक लाइन या दो लाइन या मल्टीपल लाइन। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उसको देखते हैं कैसे कोलैब में कैसे इसका बिहेव कर रहा है। तो फिर हम अपना कोलैब खोलते हैं और यहाँ से हम कुछ जैसे कैलकुलेट स्क्वायर है इसको हम लेके चलते हैं यहाँ को, इसको पेस्ट करते हैं। अब इसको रन करते हैं। इसको जब हम रन करेंगे, ये पहले इनिशियलाइज कर रहा है, कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया, एक डेफ से हमने एक फंक्शन स्टार्ट किया है, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन का नाम है कैलकुलेट स्क्वायर, पैरामीटर है नंबर, और हम क्या कर रहे हैं बॉडी में रिजल्ट इक्वल टू नंबर इनटू नंबर। तो स्क्वायर क्या होता है, दैट नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर इज स्क्वायर, और जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम रिटर्न करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कॉल द फंक्शन एंड स्टोर द रिजल्ट इन अ वेरिएबल। तो रिजल्ट का जो भी स्क्वायर है हम ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं कैलकुलेट स्क्वायर करके, 5 हम पास कर रहे हैं, 5 पास कर रहे हैं। तो इस केस में कितना आएगा आंसर 25। यदि हम यहाँ पे 4 पास करेंगे तो आंसर कितना आएगा 60। लाइकवाइज तो हम चलते हैं इससे आगे। ये देखिए अब कॉल द फंक्शन इन दिस एग्जांपल ऐड नंबर इज यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट टेक 2 पैरामीटर नंबर 1 एंड नंबर 2 एंड रिटर्न देयर सम। यहाँ पे क्या कर रहा है, नंबर 1 और नंबर 2 को सम का रिजल्ट करके यहाँ पे हमको ये नम 1 और नम 2 इसको हमको ये num 1 और num 2 इसको सम करके ये सम रिजल्ट को हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे हम 5 पास कर रहे हैं, 7 पास कर रहे हैं, तो 5 + 7 = 12। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। इसमें है इन प्रोग्रामिंग आर्गुमेंट एंड पैरामीटर। तो ये आपने देखा ये डेफ, ये जो है डेफ ऐड नंबर ये जो है एक्स एंड वाई, ये एक्स एंड वाई जो है ये क्या है पैरामीटर है। बट हम इसी को जब कॉल करते हैं, जैसे ये अब रिजल्ट है ऐड नंबर 5 पास कर रहे हैं और 7 पास कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया कि ये हमारा आर्गुमेंट हो गया जब हम उसमें दे पास करते हैं। और ये आर्गुमेंट एंड पैरामीटर मस्ट मैच। अब यदि आप नंबर पास कर रहे हैं तो वहां पे नंबर ही आपने किया हुआ है तो नंबर पास करेंगे। अब मान लो आपने यहाँ पे किया हुआ है एडिशन x + y, अब यहाँ पे आपने लिख दिया a और b कर दिया, या फिर राम या यहाँ पे सपोज हाई एंड समथिंग कर दिया, तो ये प्रोग्रामेटिकली गलत हो जाएगा क्योंकि हम ट्रीट कर रहे हैं इसको एज ए नंबर, तो दोनों मैच होने चाहिए। To summarize, parameters are variable declared in a function definition. तो फंक्शन डेफिनेशन में जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसको पैरामीटर कहते हैं। While argument are the value passed to the function when it is called. जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस समय जो हम वैल्यू पास करते हैं उसको आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है। When you call a function and provide a value as argument, those arguments are matched to the function parameter in the order of they appear. तो जैसे अपियर हो रहा है वैसे ही आपको पास करना है। पहला स्ट्रिंग है, दूसरा नंबर है, तीसरा डेट है, तो आपको पास करते टाइम में भी पहला स्ट्रिंग, दूसरा नंबर, तीसरा डेट करके पास करना पड़ेगा। इससे एडवांस भी होता है जो अभी आपके आउट ऑफ सिलेबस है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम डिफॉल्ट पैरामीटर। सपोज करो आप चाहते हैं कि पैरामीटर पास भी करे या फिर यदि पास ना करे तो डिफॉल्ट हम कुछ करेंगे।
कुछ वैल्यू ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट असाइन हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, पैरामीटर, ये इक्वल टू सिंबल होगा, और जो भी वैल्यू आपको डिफॉल्ट में देना है, जो भी वैल्यू आपको डिफॉल्ट में देना है वो यहाँ पे दे देंगे। यदि यूजर ने पास नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली पैरामीटर में ये डिफॉल्ट वैल्यू को असाइन कर देगा। ठीक है जी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट में। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रीट है, नेम है, ग्रीटिंग में हमने ऑटोमेटिकली क्या किया, यहाँ पे ग्रीटिंग में हेलो को असाइन किया हुआ है। ठीक है, रिटर्न कर रहे हैं, ये एफ, रिटर्न ग्रीटिंग एंड नेम। अब यहाँ पे ये देखिए रिजल्ट में ग्रीट, जॉन और हाई, हाई हमने पास किया हो तो ये हाई ही ले रहा है। ठीक है, यदि हम हाई नहीं पास कर रहे हैं, जैसे एलएस में हमने सेकेंड पैरामीटर, ये दूसरी पैरामीटर हमने यहाँ पे पास नहीं किया, तो ये क्या करेगा, ये हेलो को, ये जो हमारा हेलो है, हेलो को यहाँ पे लेके आ जाएगा, हेलो एलिस कर देगा। ठीक है, इसका देखते हैं कोड में यदि है तो, ये लीजिए, इसको कोड को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब यहाँ पे करते हैं कोड प्लस, यहाँ पे इसको शिफ्ट इंटर करते हैं। अभी देखिए ये पहले वाले में क्या किया, हाई जोन कर दिया क्योंकि हमने हाई पास किया हुआ था, और दूसरी बारी में हमने पास नहीं किया तो हेलो जोन कर दिया। अब सपोज कीजिए यहाँ पे भी हम हाई पास नहीं कर रहे, हाई पास नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे भी हेलो आएगा। अब यहाँ पे हम कुछ और कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग, तो ये क्या करेगा, गुड मॉर्निंग जॉन, ये आपका ग्रीटिंग चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। इन अ फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू, तो फंक्शन जो रिटर्न वैल्यू करता है, रिटर्न, दिस इज द फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू, वन फंक्शन व्हेन द रिटर्न स्टेटमेंट इज इनकाउंटर इन अ फंक्शन, जब ये रिटर्न स्टेटमेंट इनकाउंटर होगा तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन खत्म हो चुका है। अब ये फंक्शन का एंड ब्लॉक है, ये एंड लाइन है, ये लास्ट लाइन है फंक्शन का। रिटर्न का मतलब लास्ट लाइन है, ये रिटर्न भी करता है और फंक्शन को क्लोज भी करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, द रिटर्न स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट द फंक्शन एंड सेंड अ रिजल्ट ब्लॉक बैक टू द कॉलर, जिसको, जो इसको कॉल कर रहा है उसको ये रिजल्ट हम बैक में सेंड भी कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ है और एरिया हम रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कॉलर है दिस इज रिजल्ट अंडरस्कोर एरिया, तो इसमें हमारा क्या होगा, 5 इंटू 7 हमने पास किया तो 7 5 जा 35, 35 हमारे यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, आउटपुट 35। ठीक है जी। अब ये फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू, तो ये सब है, इसमें रिटर्न जैसे स्क्वायर है तो इसमें रिटर्न 9 किया। ठीक है, ऐसे ही हम और एग्जांपल ये देख ले, जैसे ये कैलकुलेट रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज लेंथ एंड विड्थ ले रहे हैं, लेंथ एंड विड्थ को एरिया दे रहे हैं, और यहाँ पे पैरामीटर 2 दे रहे हैं। अब एक चीज समझने वाली बात है, यहाँ तक हम लोग जो रिटर्न कर रहे थे सिंगल रिटर्न हो रहा था, अब हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख लीजिए, हमने यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करा हुआ है, एरिया और पैरामीटर दोनों वैल्यू रिटर्न हो रहा है। एरिया में हमने लेंथ इंटू विड्थ लिया हुआ है, पैरामीटर में हमने 2 इंटू एल प्लस बी किया हुआ है। ठीक है, तो हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जब कॉल करेंगे, तो रिजल्ट एरिया में हम चाहते हैं कि एरिया आ जाए पहले वाला, और दूसरा वाला पेरीमीटर में पेरीमीटर आ जाए। तो कैलकुलेट रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज 5,7, अब प्रिंट करेंगे तो इसको 35 और 24 करेगा। दैट मीन्स वी कैन रिटर्न मोर देन 1 वैल्यू एट अ टाइम। ठीक है जी, तो इसको एक बार देखते हैं, ये कॉपी करके ले चलते हैं दोनों को। अब यहाँ पे देखिए ये पहली वाली जो है ये एक ही रिटर्न कर रहा है, एरिया। ठीक है, अब हमारा ये सेकेंड फंक्शन जो है, सेकेंड फंक्शन 2 चीज रिटर्न करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉलिंग भी कॉपी कर लेते हैं, ये प्रिंट का स्टेटमेंट जो भी है इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इसको भी यहाँ पे हम डाल लेते हैं, इसको भी यहाँ पे रख लेते हैं। अब इसको रन करते हैं, तो पहले इसका तो पहला जो था ये 35 L इंटू बी करके 35 आ गया, एक ही रिटर्न है, एक रिटर्न हमने देख रखा था।
अब यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल हम रिटर्न कर रहे हैं, एरिया एंड पैरामीटर। तो पहला जो वेरिएबल है, जो पहला यहाँ पे होगा उसमें असाइन हो जाएगा, जो दूसरा है उसमें दूसरा असाइन हो जाएगा। तो दैट इज प्रिंट एरिया 35, प्रिंट पैरामीटर 20। ठीक है, अब चलते हैं फिर आगे। तो मल्टीपल वैल्यू भी हम रिटर्न कर सकते हैं। अब ये फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होता है, सिंपल पाइथन प्रोग्राम में फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैसे होता है, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं और फिर रन करते हैं, रन करते टाइम में ये इसको डेफिनेशन को, ये ग्रीट है, ये डेफिनेशन को स्टोर कर लिया, इसने ऐड नंबर को स्टोर कर लिया। अभी अभी केवल क्या हुआ है, लिखना हुआ है, अभी केवल स्टोर हुआ है मेमोरी में, ये एक जगह पे फंक्शन के नाम पे रखा गया। अब ये यहां से शुरू होगा, यहाँ पे फंक्शन तो है नहीं, तो प्रिंट यहां से करेगा, स्टार्ट द प्रोग्राम, यहां से एग्जीक्यूट होगा। अब ग्रीट कह रहा है, ग्रीट एलिस। अब ये ग्रीट जो फंक्शन है उसको जाएगा और देखेगा, फिर यहाँ पे जो भी होगा इसके ब्लॉक उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट द प्रोग्राम एंड देन हेलो एलिस। अब फिर क्या है, x इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू 10 है। अब रिजल्ट इक्वल टू ऐड नंबर, अब फिर से ऐड नंबर फंक्शन आया, फिर से ये ऐड नंबर वाली फंक्शन को जाएगा, देखेगा और इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे क्या है, रिटर्न a प्लस बी, तो a प्लस बी जो भी रिटर्न आया इसको ये यहाँ पे असाइन कर दिया रिजल्ट। द सम ऑफ x एंड y इज रिजल्ट, एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो हमारी यहाँ से एग्जीक्यूशन नहीं होती, फंक्शन जो भी है वो डिफाइन होके एक स्टोर में डिफाइन होकर के हमारा स्टोर हो जाता है। जब हम उसको कॉल करते हैं तब वो जाके एग्जीक्यूट होता है। ठीक है जी, अब इसको देखें। इसको हम देखते हैं कोलैब में, ये देखिए, ये देखिए स्टार्ट द प्रोग्राम, ये यहां से शुरू हुआ, एलिस, हेलो एलिस, ये प्रोग्राम हेलो प्रिंट कर रहा है। ये पहले प्रिंट नहीं ना हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होता तो पहले ये प्रिंट होता, ये नहीं हुआ। ये जस्ट डेफिनेशन है, यहाँ पे हम जस्ट डिफाइन कर रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। ये लाइन हमारी डिफाइन हो रही है, डेफिनेशन इज डिफरेंट एंड एग्जीक्यूशन इज डिफरेंट। व्हेन वी कॉल अ फंक्शन देन इट गोज एंड एग्जीक्यूट दैट लाइन, एग्जीक्यूट द फंक्शन। जब हम कॉल करते हैं तब जाकर के ये इसको एग्जीक्यूट करता है, उससे पहले ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, जस्ट डिफाइन करके रख लेता है। अब यहाँ पे देखिए स्कोप ऑफ द वेरिएबल। पाइथन में तीन तरह के वेरिएबल होते हैं जनरली। ग्लोबल, जिसको हम ग्लोबल यहाँ पे कीवर्ड से यहाँ पे जो भी ग्लोबल हमने असाइन किया हुआ है, जहाँ पे हमको चाहिए वहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड असाइन करेंगे। एक होता है ग्लोबल, जो हर एक फंक्शन में काम उसमें हर एक फंक्शन उसको एक्सेस कर सकता है, किसी भी फंक्शन में, किसी भी प्रोग्राम, वो प्रोग्राम के अंदर आप कहीं पे भी उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, वो हो गया ग्लोबल। दूसरा होता है लोकल, जैसे किसी फंक्शन के अंदर में आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो लोकल टू द फंक्शन, वो फंक्शन के लिए ही वो वेरिएबल होगा। फंक्शन से जब आप बाहर आ जाएंगे तो वो वेरिएबल का स्कोप खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये है, ये यहाँ पे लोकल वैर जो है, ये लोकल वैर, ये आप लोकल वैर को यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो ये वुड बी राइज एन एरर, ये एरर दे देगा, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल जो है ये इसके स्कोप के अंदर है, इसके डेफिनेशन के अंदर है, ये इसी के अंदर काम करेगा। ठीक है, यदि ग्लोबल रहता, लोकल वैर यदि ग्लोबल रहता तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा होता है इंक्लूजिंग स्कोप, मतलब नेस्टेड फंक्शन में। अब ये फंक्शन है, इसके अंदर भी एक फंक्शन डिफाइन है, सपोज यहाँ पे जैसे देखिए ये एक आउटर फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन है, ये एक पूरा फंक्शन है। ठीक है, ये एक पूरा फंक्शन है। अब इस फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे आउटर वेरिएबल 30 है, ये आउटर वेरिएबल जो है, ये जो इनसाइड वाली फंक्शन है वो इसको एक्सेस कर सकता है। ये आउटर वेरिएबल इसके लिए एज अ ग्लोबल जैसे हो गया। ये लोकल स्कोप, ये फंक्शन के अंदर में यदि फंक्शन भी है तो वो उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। बट जब आप इससे बाहर आ जाइएगा, ये आउटर वेरिएबल से बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और अब यहाँ पे आप आउटर वेरिएबल एक्सेस करना चाहेंगे तो नहीं। ठीक है, अब
ये लोकल, ये हो गया आपका लोकल स्कोप, वेरिएबल डिफाइन विद इन द करंट फंक्शन, इंक्लूजिंग स्कोप, वेरिएबल डिफाइन इन एनी इंक्लूजिंग फंक्शन। पाइथन फॉलो LEGB रूल फॉर वेरिएबल रिजोल्यूशन। अब कौन सी वेरिएबल पहले देखेगा? पहले यदि आपने यहाँ पे किसी प्रोग्राम में यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आउटर वेयर लिखा हुआ है, ठीक है, तो आउटर वेयर को पहले वो कहाँ खोजेगा? मान लीजिए यहाँ पे आपका डेफ था, डेफ ABC, ठीक है, ABC, यहाँ पे वेरिएबल है सपोज XY इक्वल टू 20, और फिर यहाँ पे है डेफ गेट ABC। अब इसके अंदर आप सपोज कर रहे हैं प्रिंट XY, तो ये XY को ये जो XY है, इस XY को पहले ये कहाँ खोजेगा? इसके अंदर, ये लोकल स्कोप में। यदि यहाँ पे नहीं मिलेगा तो ये इंक्लूजिंग में खोजेगा। ये इंक्लूजिंग मतलब इसके ऊपर वाली जो फंक्शन है या फिर इसके जो स्कोप है लोकल वाली, उसमें खोजेगा। ये यहाँ पे मिल रहा है, यदि यहाँ पे भी नहीं मिलेगा तो ये जाएगा ग्लोबल में खोजेगा कि ग्लोबल में कहीं डिफाइन तो नहीं है। ऐसे करके ये वेरिएबल एक्सेस करते हैं। यदि मान लीजिए आपका कोई वेरिएबल ग्लोबल यहाँ पे XY लिखा हुआ है 20, अब इसको XY को आप 20 को यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे 30 कर रहे हैं, तो ये जो फंक्शन प्रिंट करेगी ना, ये 30 कर देगी, ये 20 नहीं करेगी, क्योंकि ये एक्सेसिंग कैसे करता है? LEGB, मतलब लोकल स्कोप, देन इंक्लूजिंग स्कोप, देन ग्लोबल स्कोप। और वहां पे भी नहीं मिला तो बिल्ट इन स्कोप। जैसे बिल्ट इन स्कोप में क्या क्या है? लेंथ है, प्रिंट स्टेटमेंट हो गया। अब ये प्रिंट जो वेरिएबल है, प्रिंट स्टेटमेंट जो है, इसको प्रिंट के बारे में ये खोजता है पहले, प्रिंट है क्या चीज, तो प्रिंट खोजता है, प्रिंट नहीं मिला, लोकल में नहीं मिला, इंक्लूसिव में नहीं मिला, ग्लोबल में नहीं मिला, तो बिल्ट इन फंक्शन में खोजेगा। पाइथन का बिल्ट इन में प्रिंट की डेफिनेशन है या नहीं है, ठीक है, ऐसे जाता है ये इसका फ्लो। अब चलते हैं हम इसको बिल्ट इन फंक्शन देखते हैं क्या क्या है। हमारा एक है प्रिंट, यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन, इनपुट, लेंथ, रेंज। ये सारी एग्जांपल हम एक बार देखते हैं। चलिए यहां से हम ये सारी एग्जांपल को देखते हैं। यहां से प्रिंट ये सारा उठाते हैं, एब्सोल्यूट, ये आपका हो गया इन्यूमरेटर था, एनी, ऑल, जिप, और ये आपका हो गया सॉर्टेड, ID, dir। यहां तक का उठाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसको कोलैब में, इस एग्जाम्पल को रन करते हैं, 1 बाय 1 देखिए आप, पहले समझिए। देखिए पहला क्या है इसका? प्रिंट। ये क्या करेगा? आउटपुट हेलो वर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे टेक्स्ट देना है। लेंथ क्या करता है? इसका लेंथ फाइंड करेगा, 1 2 3 4 5 6, तो आउटपुट क्या होगा? 6। इनपुट क्या है? फंक्शन है। इनपुट किस चीज के लिए होता है? टू गेट अ इनपुट फ्रॉम द यूजर, जो आउटसाइड है वहां से हम कीबोर्ड के थ्रू इनपुट ले रहे हैं। तो इनपुट, और जो भी इनपुट ले रहा है उसको नेम में हमने डाल दिया, तो आउटपुट क्या होगा? यदि इनपुट जोन है, इफ द यूजर इंटर जोन देन हेलो जोन करके आएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 है स्ट्रिंग। अब मान लीजिए 1 2 3 स्ट्रिंग है, तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर इंट करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज में इनसाइड उसको स्ट्रिंग को डालेंगे। ये क्या करेगा? इसको नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। इट्स नॉट अ 1 2 3, इट्स अ नंबर 1 2 3 नाउ। अब ये है 3.1414, इसको आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो str और फ्लोट की जो वैल्यू, नाउ इट्स पाई फ्लोट इज नॉट 3.14159, इट्स अ स्ट्रिंग 14159, 3.14159। अब आपको टपल है, ये लिस्ट दिया हुआ है, इसको आपको टपल में कन्वर्ट करना है।
ये टपल में कन्वर्ट करना है तो आप टपल यूज करेंगे, लिस्ट का ये आएगा और 1 2 3 टपल में कन्वर्ट हो जाएगा। रेंज होता है, रेंज का 3 होता है, स्टार्टिंग, स्टॉप एंड क्या कहते हैं, स्टेप। तो यहाँ पे आपने एक ही दिया हुआ है, दैट इज 0 से स्टार्ट करके 5 पे जाके स्टॉप हो जाएगा, और स्टेप क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 1 होता है। तो ये आप लिस्ट जनरेट करना चाह रहे हैं जिसको नंबर में स्टोर करेंगे, वो लिस्ट क्या करेगी, 0 से लेके 5 तक यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट करेगी, 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए, इसको आपको सम करना है, सपोज नंबर को सम करना है, नंबर तो सम इक्वल टू नंबर, यहाँ पे आपको टोटल सम में कितना आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जो आउटपुट आएगा ये आ गया, ये सम को हो गया। अब मैक्सिमम कितना नंबर है, मिनिमम कितना नंबर है, मैक्सिमम 25 है, मिनिमम 2 है। तो किसी भी लिस्ट में या फिर किसी भी टपल में या फिर किसी भी सेट में आपको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है तो आप मैक्सिमम मिन का यूज करेंगे। अब सॉर्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे ये नंबर दिया हुआ है, अब इसको ये लिस्ट को सॉर्ट करना है आपने, तो सॉर्ट करना है तो सॉर्टेड कीजिए और नंबर पास कर दीजिए, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 2 5 7 और 10। अब एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, मतलब निगेटिव नहीं लेना है आपने, पॉजिटिव केवल लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। तो एबीएस काम करता है इसमें, एबीएस जो होगा उसका आउटपुट 10 होगा, दैट इज पॉजिटिव 10। इन्यूमरेटर में इन्यूमरेट करेगा 1 by 1, दैट इज 0 पे एप्पल, 1 पे बनाना, 2 पे ऑरेंज, इसका आउटपुट इस तरह से आ जाएगा। अब आता है एनी। अब यूजिंग एनी टू चेक इफ एनी एलिमेंट इज ट्रू, नॉन जीरो। अब नंबर 1 में एनी, तो इसमें ट्रू आएगा, क्यों आएगा, एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट, अब नंबर 1 में तो नॉन जीरो एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ये है ना, नॉन जीरो एलिमेंट तो बहुत सारे हैं। अब यूजिंग ऑल टू चेक इफ ऑल एलिमेंट्स आर ट्रू, दैट इज ऑल एलिमेंट आर नॉन जीरो, नंबर 2 में क्या है, सभी नॉन जीरो है, इसमें क्या है, एक जीरो है, बट एक तो नॉन जीरो है ना, एक से ज्यादा ही नॉन जीरो है, तो इसका ट्रू भी, इसका भी ट्रू। अब दूसरा आता है जिप। अब जिप का मतलब क्या होता है कि इसको, जैसे आपने ये नेम है आपका एलिस बॉब और स्कोर है इसका ये, अब जिप जो करेगा, जिप कंबाइन करने के लिए होता है, जैसे नेम एंड स्कोर को आपको कंबाइन करना है तो जिप यूज करते हैं, लिस्ट में जिप करेंगे नेम कॉमा स्कोर, तो ये कैसे हो जाएगा, एलिस ये, बॉब ये, इसका ये टपल होता है, अंदर का टपल होता है, बाहर में ये लिस्ट जो हमने कन्वर्ट किया हुआ लिस्ट है। जिप क्या करता है, टपल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एक तरह से आप डिक्शनरी भी देख सकते हैं की, और ये डिक्शनरी है नहीं, ये टपल में कन्वर्ट करके रिटर्न करता है, ठीक है। अब दूसरा होता है टाइप। आपको ये टाइप पता लगाना है, तो टाइप इसका टाइप क्या होगा, इंटीजर, इसका टाइप स्ट्रिंग, इसका टाइप लिस्ट, क्योंकि ये लिस्ट है, ठीक है। तीसरा आता है सॉर्टेड। अब फिर ये सॉर्टेड का एग्जांपल हमने नंबर में देखा था, अब ये हम स्ट्रिंग में देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, सॉर्टेड लेंथ पे सॉर्ट कर रहे हैं आप, यहाँ पे ये देखिए, लैम्डा एक्स सच दैट एक्स लेंथ एक्स। यदि हम लेंथ पे नहीं करेंगे तो ये एप्पल, बनाना, ऑरेंज, जो ये इसका सॉर्टिंग होगा एबीसी का, वो करेगा। लेकिन हम लेंथ के अकॉर्डिंगली सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं, तो लेंथ हम यहाँ पे लैम्डा ऑपरेशन में लेंथ पास कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, पहले सबसे छोटा लेंथ जो है उसको यहाँ पे रखेगा, फिर ऐसे करके रखता जाएगा। अब यहाँ पे आईडी का मतलब मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स एंड मेमोरी एड्रेस ऑफ वाई। अब वाई इक्वल टू एक्स है तो सेम ही एड्रेस आएगा, ठीक है। अब ये dir डायरेक्टरीज लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ करेंट स्कोप, इसका डायरेक्टरी क्या है, लोकल नेम में, और फिर इसका लिस्ट का डायरेक्टरी में एट्रीब्यूट्स में कैसे काम करता है, इसको रन करके देखते हैं। अब देखिए, इंटर नेम मान लीजिए, जोन प्रिंट किए, अब हेलो जोन ये आ गया आपका। अब ये देखो, ये इसमें लास्ट वाली जो है ये डायरेक्टरी देखिए आप, बिल्ट इन डॉग लीडर पैकेज, ये डायरेक्टरी आ रहा है, ठीक है। ये इसमें क्या क्या है, टोटल सम है, स्टोर नंबर है, स्टोर फ्रूट है, वैल्यू टपल एक्स वाई जेड, ये सारे हमको इन्होंने
दे दिया ये लोकल नेम डायरेक्टरी में। लिस्ट नेम इन द करंट स्कोप, ये करंट स्कोप में जो भी था ये सारे हमने यूज किया हुआ है। यदि आप देखेंगे तो हमने ये यूज किया था ना, एब्सोल्यूट नंबर, ऐड नंबर, कैलकुलेट रेक्टेंगल एरिया। तो जो भी हमने यूज किया हुआ था, नेम है, प्रिंट है, रिजल्ट है, क्विट है, ये सारे वेरिएबल और फंक्शन हमने यूज करा हुआ था। तो ये सारा दे दिया इसका डायरेक्टरी। अब ये नीचे वाला क्या है, ये देखिए नीचे वाला डिफरेंट है। नीचे वाला क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हम इसका डायरेक्टरी ले रहे हैं। ये जो लिस्ट का होता है, जो लिस्ट में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं वो चीज है। लिस्ट में dir होगा, फॉर्मेट होगा, ये होगा, आपका न्यू आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, फिर इंडेक्स होगा, काउंट होगा, कॉपी होगा, क्लियर होगा, पॉप होगा, पुश होगा, रिमूव होगा, सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट तो सॉर्ट होगा। ये सब मेथड फंक्शन आ गया। तो dir हम जनरली यूज करते हैं कि इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। लिस्ट के साथ हम क्या कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, क्लियर, कॉपी, काउंट, उसमें कितना है, एक्सटेंड कर सकते हैं, इंडेक्स क्या है, इंसर्ट कर सकते हैं, नया पॉप कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, वहां से हटा सकते हैं, फिर लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज हमको dir से मिल जाती है, जो बाद में आपको बहुत यूजफुल होगा कि कोई भी वेरिएबल में इसके साथ हम क्या क्या यूज कर सकते हैं उसके लिए। ये हो गया आपका बिल्ट इन मेथड। तो बिल्ट इन मेथड में हमने ये सारे चीज देख लिए, ये जीप, सॉर्टेड, राउंड, ये सारा हमने प्रैक्टिकली देख लिया। अब मॉड्यूल में आते हैं। पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल हैं जो पाइथन, क्योंकि ओपन सोर्स कम्युनिटी का है तो बहुत सारे मॉड्यूल बना के बहुत सारे डेवलपर ने रखे हुए हैं। जैसे इसका अपना मॉड्यूल है मैथ, मैथ है, रैंडम है, डेट टाइम है, ओएस है, जेसन है, सिस है, टाइम है, स्टैटिक्स है, और भी हैं जैसे नमपाई है, पांडा है। ये सब क्या है, बिल्ट इन मॉड्यूल ऑफ मॉड्यूल ऑफ पाइथन। ये जो है ये बिल्ट इन है। अलग से भी मॉड्यूल आता है जैसे नमपाई, पांडा या फिर टेंसर फ्लो, ये सब मॉड्यूल अलग से आती है। अब हम मैथ का देखते हैं, मैथ मॉड्यूल में क्या क्या है। ठीक है, शॉर्ट है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर निकालने के लिए, पावर निकालने के लिए। तो इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। ये आइए, मैथ का ये सारे जितने भी हैं ये सभी मैथ के हैं। तो हम इसको चलते हैं अपने इसमें और इसको रन करते हैं। ये देखिए पहले वाला क्या किया, स्क्वायर रूट ऑफ 25, 5 आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, फिर पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 का पावर 3, तो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 8 आ गया। अब ये क्या है, रेडियन है, मैथ रेडियन, कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू रेडियन। अब ये एंगल दे रहा है, साइन का वैल्यू मैथ डॉट साइन एंगल में कौन कौन सी, साइन का एंगल कितना है, कॉस का कितना है। तो ये देखिए 4.9, 0.5, 0.86, 0.57। ठीक है, फाई का वैल्यू क्या होता है, 3.1415, एंड आगे तक होता है। जनरली हम लोग 4 डिजिट तक लेते हैं। CELI इसको ये राउंड करता है, 3.5 को 4 कर दिया। फ्लोर जो होता है, फ्लोर लेता है, इसका कौन सा फ्लोर है, बेस क्या है, तो ये 3 ले लेगा। और ट्रंक जो है वो इसको ट्रंकेट करके वैल्यू निकाल के देगा आपको। ठीक है, इसमें फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल कितना होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ही आपका ये आउटपुट यहाँ पे आ गया। ऐसे ही हमारा रैंडम का है, रैंडम का है तो रैंडम में क्या क्या होता है ये देख लेते हैं। रैंडम का सबसे ज़्यादा यूज भी सभी वैसे बिल्ट इन फंक्शन की यूज होती है, बट रैंडम का भी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं टू जनरेट रैंडम नंबर। तो यहाँ पे रैंडम में देख लिया आप क्या क्या है। रैंडम में रैंडम ये आपका क्या होगा, रैंडम फ्लोट बिटवीन 0 to 1। यदि हम कुछ नहीं पास करना है तो ये 0 to 1 के बीच का फ्लोट नंबर हमको डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे हमने पास किया रैंड इंट 1 से लेके 10, तो इंटीजर 1 से लेके 10 इंक्लूसिव 10 भी है। ठीक है, रैंडम इंटीजर बिटवीन 1 to 10, यहाँ पे आउटपुट 1 से लेके 10 के बीच में कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पे हमने चॉइस किया हुआ है, चॉइस कलर,
अब कलर में चॉइस, इसमें ये हमने दिया हुआ है, ये इसमें से किसी एक को ये हमको रैंडमली निकाल के देगा, कभी ग्रीन देगा, कभी ब्लू देगा, कभी येलो, कभी रेड, मतलब कोई सा भी निकाल के हमको दे सकता है ये। अब सैंपल है नंबर कॉमा 3, रैंडम सैंपल साइज 3। अब यदि हम ये रैंडम सैंपल करेंगे, रैंडम सैंपल को देखेंगे तो आउटपुट रैंडम सबसेट ऑफ लिस्ट, यहाँ पे 5 का है ना, लिस्ट में 5 है। अब नंबर में से निकाल के सपोज हमको तीन कैरेक्टर का लिस्ट चाहिए, तो ये कभी 1 2 3 देगा, कभी 3 2 4 देगा, कभी 3 4 5 देगा, कभी 5 2 1 देगा, ऐसे हमको लिस्ट जनरेट करके देगा ये मैक्सिमम लेंथ ऑफ 3। यूनिफॉर्म 0 से 5, इसका मतलब हुआ 0 से 5 का प्लॉट बिटवीन 0 to 5 का कोई भी हमको यूनिफॉर्म क्रिएट करके देगा, ठीक है। रैंड रेंज होता है, ये रैंड रेंज जो होता है रैंडम का, ये 10 से स्टार्ट होगा, 101 पे जाके खत्म होगा, 5 का स्टेप होगा। तो ये हमको क्या करेगा, आउटपुट रैंडम मल्टीपल ऑफ 5 फ्रॉम 10 to 100। 10 to 100 हमको जो 5 का मल्टीपल होगा, क्योंकि स्टेप 5 है, तो स्टेप 5 स्टार्ट फ्रॉम 10 एंड स्टॉप एट 101, दैट इज यूज ऑफ रैंडम। तो इसको रन करते हैं, देखते हैं। ये देखिए, अब अभी आपने ये किया तो 08 ये आया, ये वैल्यू आया है, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, 1 मिनट के लिए इसको कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी करके यहाँ पे रखते हैं, फिर से हम इसको रन करते हैं। देखिए अब वैल्यू कुछ और आएगा, पहले ये वैल्यू आया था, अभी वैल्यू कुछ और आ रहा है ना, दैट इज कॉल रैंडम। सो एक ही वैल्यू नहीं आएगा, रैंडमली ये वैल्यू प्रिंट करेगा। अब हम चलते हैं स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स में क्या होता है, मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, यही सब स्टैटिक में होते हैं। तो स्टैटिक को कॉपी करते हैं और फिर कोलैब में आते हैं। कोलैब में आके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यदि मीन चाहिए तो मीन का डाटा, इसका मीन क्या है, 30 है, ठीक है। इसका मीडियन क्या है, मीडियन भी 30 है। इसका मोड क्या है, वो भी 30 है। ये डेटा 10 20 30 40 30 50 ऐसे करके रखा हुआ है हमने। तो इसका वेरिएंस क्या है, 250 है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, एस टी डेव, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मीडियन लो क्या है, मीडियन हाई क्या है, ये निकालने के लिए इसको रन करेंगे। ये फंक्शन सब हम स्टैटिकली मशीन लर्निंग के टाइम में हम ज़्यादातर यूज करते हैं। अब आप देख लीजिए आंसर एज द सेम वट एवर वी हैव डिस्कस। नाउ हम चलते हैं अब क्वेश्चन एंड आंसर पे, जो हमारा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है, उस पे हम चलते हैं। फ्रॉम स्टेटमेंट, हम ऐसे, फ्रॉम स्टेटमेंट का मतलब होता है फ्रॉम मॉड्यूल का नाम हुआ, जैसे अब यहाँ पे आपने फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर ऐसे फंक्शन भी हम, अकेला फंक्शन भी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या मल्टीपल भी कर सकते हैं। यदि हम इंपोर्ट मैथ करेंगे तो वो सारा का सारा इंपोर्ट कर लेगा, बट मुझे सारा नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ फंक्शन चाहिए, तो ये हम फॉर्म मॉड्यूल का नाम और इंपोर्ट, जो भी फंक्शन आपको इंपोर्ट करना है उसका नाम आप देंगे, ठीक है। इसके लिए ये है। अब ये क्वेश्चन देखते जाइए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रोग्राम केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द एरर। अब ये एरर आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है, तो इसमें एरर क्या क्या है, इसका आंसर मैंने यहाँ पे दे रखा है। ए है, इन अ फंक्शन कॉल क्रिएट 5 इज मिसिंग द सेकेंड आर्गुमेंट फ्रीक्वेंसी। अब इसमें क्या है, फर्स्ट टेक्स्ट है, सेकेंड में फ्रीक्वेंसी है। जब आप ये कॉल कर रहे हैं ये क्रिएट 5 से, तो ये 5 टेक्स्ट में जा रहा है, बट फ्रीक्वेंसी वी आर नॉट गेटिंग, तो इसमें फ्रीक्वेंसी अभी आ नहीं रहा है। तो इसको कॉल करने के लिए आपको 2 पैरामीटर, 2 आर्गुमेंट चाहिए होगा। तो ये सब है एरर, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। अब करेक्ट वर्जन जो है, करेक्ट किया हुआ प्रोग्राम जो है, ये ऐसे है, हेलो 5 किया, ठीक है। अब इसको करेक्टेड वर्जन है, आप इसका एग्जीक्यूट कर लीजिएगा। उसके बाद है टू सिक्योर योर अकाउंट वेदर इट बी इन ईमेल, ऑनलाइन बैंकिंग। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे दे रखा हुआ है, जो आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो 1 by 1 मैं वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। ये
ये क्वेश्चन का लॉगिन वाली क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कीजिए। अब यूजर आईडी आपको यदि एडमिन और ये नहीं दे रहे, ये एडमिन है, इसको यूजर आईडी एडमिन दे दिया हमने। ठीक है, अब पासवर्ड हमने ये दिया। यदि पासवर्ड हम दूसरा देंगे तो ये हमको इनवैलिड बोल देगा और बाहर निकाल देगा। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल, ये आंसर हो गया आपका। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट डिस्काउंट। ठीक है, ये कैलकुलेट डिस्काउंट वाली क्वेश्चन है, इसको आप रन कीजिए। शॉपिंग अमाउंट कितना है, सपोज कीजिए 600। अब आर यू अ मेंबर ऑफ स्टोर, अब मेंबर है तो हमको क्या करना है, शॉपिंग डिस्काउंट देना है, अदरवाइज नहीं देना है। तो डिस्काउंट 60 हो गया, आपका पेएबल 540 हो गया। यदि हम नो कहते तो हमको 600 देना पड़ता। ठीक है, इसी तरह आपका ये है 2 लेटर, ये गेम है 2 लेटर गेम का। इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको रन करते हैं। सभी का आंसर दिया हुआ है, लर्न 2 लेटर वर्ड, लर्न 3 लेटर वर्ड, प्रैक्टिस एडिशनल और सिंगल डिजिट नंबर, एग्जिट। तो हमने कहा कि हमको 2 लेटर का वर्ड लर्न करना है। ओके, व्हाट वर्ड स्टार्ट विद द लेटर जी, इंटर योर आंसर, टाइप एग्जिट टू स्टॉप। अब मान लो गो हमने टाइप किया। ठीक है, ओके, करेक्ट, गुड जॉब। अब मान लीजिए ये कह रहा है कि ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड हो, अब हमको नहीं आता है, एग्जिट कर दिए। एग्जिट कर दिए तो हम बाहर निकल गए, फिर से बाहर में आए। अब फिर से और आपको प्रैक्टिस करना है या लर्न करना है, आप कर सकते हैं, जैसे हमने 3 किया। अभी आपको कह रहा है व्हाट इज 9 + 6, आंसर आप दीजिए। 9 + 6 इज 15। ग्रेट जॉब, यू गॉट इट राइट। ओके, व्हाट इज 3 + 3, सपोज नहीं आता है, अब बाहर निकलना है, एग्जिट कर दे, बाहर निकल गए। अब 4 दबा दिए, 4 दबा दिए, ये प्रोग्राम से बाहर आ गया। थैंक यू फॉर प्लेइंग अ गेम। ये आपका ये गेम वाली क्वेश्चन जो है वो है फेवोनिक सीरीज। ऐसे फेवोनिक सीरीज हम प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे डालते हैं फेवोनिक सीरीज। अब कितना लेंथ का फेवोनिक सीरीज चाहिए आपको, सपोज 15 लेंथ तक का चाहिए, ये 15 तक का 1 1 2 3। फेवोनिक सीरीज क्या होता है, ये फर्स्ट 2 जोड़ के थर्ड आता है, तो मतलब प्रीसीडिंग 2 जोड़ना है आपने। अब 2 + 1 करना है 3, 3 + 2 करना है 5, 5 + 3 करना है 8, 8 + 5 करना है 13। ये फेवोनिक सीरीज है। ठीक है जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अरिथमेटिक कैलकुलेटर बनाने के लिए। तो इसको कॉपी करते हैं और कैलकुलेटर का देखते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। जैसे अब आपको बी का करना है, लॉग। ठीक है, इंटर नंबर, सपोज 50 का लॉग कितना होगा या साइन 50 कितना होगा। अब ये देखिए, लॉग 10 ऑफ बेस 10 ऑफ 50 इज 1 दिस, लॉग साइन 50 इक्वल टू इतना, साइन कॉस 50 इक्वल टू इतना। ठीक है, कॉस 60, अब कॉस 60 इक्वल टू 1 होता है, ये हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे आप कीजिए, देखिए -9.5 ऐसे करके ये cos 60 cos 90 ऐसे इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब आपको एग्जिट करना है तो हम EXIT एग्जिट टाइप करके इसको गुड बाय कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव divisible/7। ये आप देख लीजिएगा कॉपी, यहाँ से मैं सारा ये प्रोग्राम आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक से आप देख सकते हैं। तो दूसरा प्रोग्राम है डिटर्मिनेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिटर्मिनेंट्स निकालना है। अब लकी ड्रॉ का ये हो गया, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का ये हो गया। ठीक है, उसके बाद स्वैप ग्रेटर, इफ बड़ा है तो स्वैप करना है। ठीक है, कैलकुलेट द एरिया, ये आपकी मेन्यू ड्रिवन होगी, मेन्यू ड्रिवन होगी, ये आप देख लीजिए जो बड़े बड़े हैं, तो मेन्यू ड्रिवन है। अब आपको क्या करना है, सेव
एरिया पैरामीटर सरफेस एरिया कैलकुलेटर। अब आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, सपोज कीजिए सर्कल सेलेक्ट कर रहे हैं हम 4, तो 4 कर रहे हैं। इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल, सपोज कीजिए 3 है, तो इसका क्या होगा, इसका एरिया इतना होगा, सर्कमफेरेंस इतना होगा। अब स्क्वायर कर रहे हैं, सपोज रेक्टेंगल कर रहे हैं 2, तो लेंथ कितना है, सपोज कीजिए 20 है और विड्थ है 10, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये देख लीजिए, एरिया इतना है, पेरीमीटर इतना है। तो ये फंक्शन के थ्रू हो रहा है सारा। अब 6 करके हम एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है जी, 6 करके हम एग्जिट कर रहे हैं। अब आपको सबसे लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्रिएट अ क्वेश्चन आंसर सीरीज, जो आपको मतलब जीके की क्वेश्चन आंसर सीरीज क्रिएट करके हम उसको चेक करते हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ वाटर, ये 1 है, H2O, ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस, फ्रांस का कैपिटल कहाँ है, सपोज कीजिए पेरिस है, ठीक है। व्हाट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। चलिए, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, जुपिटर है सबसे बड़ा। Who is painted the Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Okay, my score is 5 outstanding. Wow. Okay, I know GK. So this is our function, and we have done almost all exercise. So you can go with the document. Link is in description, and don't forget to subscribe my channel for another chapter of Python, basic Python. After basic Python, we will start advanced Python also. This program, write a quiz. We did this also. So don't forget to subscribe my channel. Please subscribe my channel. Your small help will give me power to create.